Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. We were doing certain practice question of active and passive voice. So we will be continuing the series. Just make sure that whatever the question is being framed, your answer is first yourself. Right? Active and passive voice के कुछ rules जो आपको पता होने चाहिए while changing an active sentence into passive वो already हम discuss कर चुके हैं. तो इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल. आपको दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे सो वहाँ पे इंग्लिश में अगर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे सो यू कैन फाइंड द वीडियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर में हमेशा से ही एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आए हैं. कई बार 2 आते हैं, कई बार 5 आ जाते हैं. सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरीज, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है इससे. कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए एंड यू विल इजीली बी एबल टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव सेंटेंसेस. मोस्टली आपके हमेशा एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ही आए हैं आपके क्वेश्चंस. हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा कि एक बार कभी आ गया, पर हमेशा एक्टिव को पैसिव में ही कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं. एक्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस बेसिकली जहाँ पे जो डूअर ऑफ द एक्शन है सब्जेक्ट पे मेन फोकस होता है, वेयर एज अ पैसिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है वो इंटरचेंज होती है. वी हैव लर्न वन मोर थिंग. कोई भी अगर आप सेंटेंस जब पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो हमेशा वर्ब का आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो? वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे वर्ब या फिर जो आपके टेंसेस है वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीन द टेंस दैट इज यूज्ड इन द कोटेशन मार्क. जो स्पीकर ने बात बोली है वो किस टेंस में है उस पर डिपेंड करेगा या कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर मान लो कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो आप क्या है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा. राइट? टेंस जो होते हैं थोड़े बहुत जो भी माइन्यूट चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसमें आपने हैव की जगह हैड यूज कर दिया या फिर आपने बीन का इस्तेमाल कर दिया, दैट इज BEING, या फिर BEEN का इस्तेमाल कर दिया. वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा. देन वी हैव ऑल्सो लर्न वन थिंग. कई बार हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इतने रेलेवेंट नहीं है, यू कैन नेग्लेक्ट दो सेंटेंसेज व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव सेंटेंस. राइट? एकदम आपको इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक बार वीडियो जरूर देख लो एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दीज आर बेसिकली शॉर्ट सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, कुछ आपके क्वेश्चन आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे. इससे पहले वी हैव डेल्ट विद सिंपल सेंटेंसेस. राइट? धीरे धीरे चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हैं. डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल वेदर इट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. राइट? सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन फर्स्ट टुडे. अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उसको आप मैच जरूर करो बिकॉज दिस इज हाउ यू विल डू द प्रैक्टिस. एंड देन व्हेन यू विल फाइनली सिट इन टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू हैव प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट दिस लेटर. Now you have to change into what? Passive sentence. So the question is post this letter. Post this letter. ठीक है? मतलब क्या है? लेटर पोस्ट करना है. नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू व्हाट? यू हैव टू चेंज इनटू व्हाट? पैसिव सेंटेंस. कई बार जब आपके इस टाइप के क्वेश्चंस है जहां पे कुछ कमांड दी जा रही है, कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो उसके लिए हम एक लेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इट बिकम्स लेट. नाउ यहाँ पे देखो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस यूज किया गया है. दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम दैट. तो लेट दैट letter you will use a word be. Now what is the past participle of post? पोस्ट क्या हो जाता है? पोस्टेड हो जाता है. कुछ आपके वर्ब इस तरीके से थे जो जिसमें आप ईडी लगा के उनका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हो. राइट? हमने वर्ब में ये चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. टेंसेस में भी ये चीज कवर की गई थी कि कुछ आपके रेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ आपके इरेगुलर वर्ब होते हैं. वर्ब के तीनों फॉर्म याद कर लेना बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस. आपके टेंसेस वाले क्वेश्चंस RAMC में हमेशा से आए हैं जहां पे आपको फॉर्म ऑफ टेंस बदलना है. सो यू मस्ट नो द वर्ब. राइट? वर्ब के तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए. So let the letter be, it becomes post become what? Posted. So let that letter be posted. All right. Now let's come to the next question. Tell him to go.
tell him to go. Again we will use the word let him be. tell का क्या हो जाएगा? told. let him be told to go. ठीक है. next question is please shut the door. Please shut the door. Now here a word please is used. आप please word कब use करते हो? When you're requesting something, है ना? तभी आप please word का इस्तेमाल करते हो. तो how are you going to change it into passive sentence? Please shut the door becomes you are requested. Please word क्या बता रहा है? Request. You are requested to, क्या रिक्वेस्ट की है? राइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर. ठीक है. या फिर आप इसी को ये कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, अच्छा शट है ना, टू शट द डोर. इस टाइप के सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता है. राइट, वट एवर बी द सब्जेक्ट दैट इज नॉट मेंशन क्लियरली, या कई बार बिना सब्जेक्ट के कुछ कमांड या इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट वाले अगर आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज देम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. काइंडली ग्रांट मी लीव. kindly grant me leave. Now here the word kindly is used. Similarly यहाँ पे please word use किया था, तो हमने क्या लिखा? you are requested. तो इसमें भी इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे. you are requested. क्या रिक्वेस्ट की गई है लीव के लिए? टू ग्रांट मी लीव. ऑलराइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेवर टेल अ लाई. नेवर tell a lie. Let. So here again we are going to use a word let. ठीक है, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? let word का यूज करेंगे. तो इसको आप कैसे करोगे? let, never tell a lie, let a lie, never. अभी हमने अटेम्प्ट किया था, टेल का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाता है? टोल्ड. लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड. ठीक है. अगेन इन सेंटेंस में कभी भी आपके सब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो बस वर्ब का ध्यान रखना. सी हेयर ऑल्सो शट 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 शट. कल हमने किया था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, लाइक कट कट कट. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे हैं. राइट, तो उसमें इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. अगेन ग्रांट हो गया, ग्रांट का ग्रांट ही रहा. आपका कोई भी सेंटेंस क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ कमांड कर रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, ऐसे इस पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें किस तरीके से वर्ड स्टार्ट करोगे. इन केस कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेट.
ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन नहीं होता, देयर यू कैन यूज अ वर्ड लेट, बट इन केस यू आर एबल टू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि भाई कमांड है या सेंटेंस है या रिक्वेस्ट है, तब आप वहां पे ये रिक्वेस्टेड या एडवाइस जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें भी हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां पे हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ड यूज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपके किस पे डिपेंड करते हैं? द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। You are requested to hurry up. You, अच्छा, इसमें था आपका एक एक्टिव में से, सॉरी पैसिव में दे रखा, उसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, बट पैसिव को इसमें करते हैं। सो द सेंटेंस इज हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। इसको आप किस तरीके से चेंज करोगे? Here they have used a word please, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? बेसिकली दे आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, है ना, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसको आप किस तरीके से चेंज करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हरी अप, ऑलराइट, बिकॉज अ रिक्वेस्ट इज बीइंग मेड, वो आपको किससे पता चला? बाय अ वर्ड प्लीज, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does this word mean? Does this word mean? What does this word mean? Now ये क्या है? It is a interrogative sentence. क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके आरएएमसी में, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस को दूसरे में कन्वर्ट करना है, राइट। ये आपका एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट हो गया, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोल रहे हो, सेंटेंस चेंज करना जहाँ पे आप कुछ एडवर्ब यूज करते हो या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हो, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 10 तो आते ही हैं। What does this word mean? What is, मेन आपका वर्ब कौन सा है? मीन, मीन का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? What is meant, वर्ड के बारे में बात की जा रही है ना, तो अब वो आपका किस पोजीशन पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। What is meant by this word? ऑलराइट। एक्टिव पैसिव में हमेशा ये याद रखना, पैसिव में जब भी कन्वर्ट करोगे उसमें आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है पार्टिसिपल का, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सॉल्व दिस सम? कैन यू सॉल्व this sum? Can you solve this sum? इसका क्या हो जाएगा? Can this sum be, मेन आपका वर्ब क्या है? सॉल्व, राइट। उसी को चेंज करना है। कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, बिकॉज जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप करेक्ट आंसर देना स्टार्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Why do you blame us? 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 ठीक है, you कुछ कर रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर एक्शन आ रहा है, सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना। जो ब्लेम आपका एक्शन है वो कोई रिसीव कर रहा है एंड द वन हु इज रिसीविंग द एक्शन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। इंटरचेंज करनी पड़ेगी हमें इसकी पोजीशन। सो व्हाई डू यू ब्लेम अस? व्हाई, अच्छा अस का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज करोगे व्हाई। अब देखो डू लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। सो व्हाई आर वी ब्लेम्ड बाय यू। इससे पहले जो हम सेंटेंस देख रहे थे उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसका मेंशन नहीं था, राइट। तो देयरफॉर वी हैव यूज्ड सर्टेन वर्ड्स, है ना, जहां पे हमने लेट का इस्तेमाल कर दिया या एडवाइस या क्वेश्चन, इस टाइप के वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिए। हेयर द सब्जेक्ट इज क्लियरली मेंशन्ड, है ना। कई बार अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू लुक एट द वन हु इज डूइंग द एक्शन, जिसके ऊपर मेन फोकस है। डूअर जो होता है दैट इज द सब्जेक्ट और उनका जो एक्शन रिसीव कर रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट। बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक चीज याद रखो, जो आपका काम कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, जो वो एक्शन रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली नाउन होता है, ठीक है, यूजुअली बोला जा रहा है। और क्योंकि एक नाउन को रिप्लेस क्या करता है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है, तो प्रोनाउन भी कई बार आपके सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका एक सब्जेक्ट नाउन होता है और जो एक्शन रिसीव। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक लिविंग बीइंग हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से प्रिया गोज टू द मार्केट। नाउ यहाँ पे कौन जा रहा है, ये वर्ब किसके लिए मैंने यूज किया है, प्रिया के लिए। तो प्रिया इज डूइंग द एक्शन, सो दैट इज व्हाई शी इज द सब्जेक्ट। कहाँ पे जा रही है, कौन उसके एक्शन को फाइनली किसने रिसीव किया, राइट, मार्केट ने। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मार्केट तो क्या है, लिविंग बीइंग नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपके लिविंग बीइंग के बारे में ही बात करे। इवन नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी अ सब्जेक्ट और इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, आंसर मिटा दिया। सो द आंसर वाज व्हाई आर वी ब्लेम्ड बाय यू। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिड यू ग्रो वेजिटेबल्स? डिड यू ग्रो वेजिटेबल्स? नाउ डिड मीन्स व्हाट, ये सेंटेंस किस में है, डिड का इस्तेमाल किया गया है, राइट। सो दैट इज व्हाट आपका पास्ट टेंस में है। तो डिड की वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। वर वेजिटेबल्स, ग्रो का क्या हो जाता है, इट इज ग्रो, फिर क्या आता है, ग्रीव, एंड देन थर्ड फॉर्म इज ग्रोन, राइट। तो यहाँ पे वी विल यूज थर्ड फॉर्म। वर वेजिटेबल्स ग्रोन, कौन है, यू, है ना, सब्जेक्ट क्या है, यू। वर वेजिटेबल्स ग्रोन बाय यू, ठीक है। लगभग इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपने जब प्रोस्पेक्टस भी लिया होगा उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, सो ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एज वेल। सो दीज वर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो हम करेंगे वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले सिंपल कर चुके हैं, आज कुछ एक्सक्लेमेटरी या फिर आपके इंटेरोगेटिव टाइप क्वेश्चंस किए जहां पे आपका सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन नहीं था। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू डू सर्टेन मोर क्वेश्चंस एज वेल। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करो, right? Don't just look at the answer and then try to note it down, but rather try to solve the answer, because moreover we are trying to
the focus is upon developing your approach towards how you are going to attempt the question. ठीक है, कि क्वेश्चन आपका हमेशा चेंज होता ही रहेगा, बट जो आपका मेन रूल है, जो अप्रोच है, वो आपको हेल्प करेगी टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर, और आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच के लिए इनरोल करा सकते हो. और इन केस ऑफ एनी क्वेरी और एनी डाउट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू.